कुरान के जो चीज़ मुखालिफ वो अच्छी हो ही नहीं सकती। कुरान के मुखालिफ जो चीज़ होगी वो अच्छी नहीं हो सकती। मैं आपको बस एक चीज़ और बता दूं कि पहले हमें क्या करना है। पहले आप इन तमाम चीज़ों के हमें जवाब देंगे जो हमने पेश किया है। तफसीर इब्न कसीर पेश की है, हाशिया इब्न अब्दीन शामी जो हम भी दोनों आदमी मानते हैं ये, मुस्लिम शरीफ ये, और हलबी कबीर जो इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को हमने पेश किया है। आप पहले इन तीनों चारों बातों का जवाब देंगे। दूसरी चीज़, आप थोड़ा अपने जहन को जो इनसे मुताल्लिक नहीं है लेकिन समझाने के लिए मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, समझा सकते हैं भाई इनको? कुछ बात हम कहते हैं कम वक्त ले हो। हाँ कम ही वक्त लेंगे। भैया आप ज्यादा ना बोले तो ज्यादा बेहतर है। बात घट बीच में बोल रहे हैं, बात हो रही होने दे। जो है ये बात है, आपने बोले तो 5 दिन तक के नहीं तो ये सब समझ रहे हैं, पब्लिक समझ रही है ना। आप बोलेंगे तभी ये पब्लिक चाहेगी। आप बोलो। हाँ तो आप बात बीच में फटाफट बोलते हुए जाओ। आप बोलते फिर यही बात है, मुश्किल वाली बात है भाई। आप कहिए कुछ कहना। देखो आप कम समझ लो, कब समझ लो का गलत कह रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि हदीस के अंदर इसका भी हम आपको हवाला देंगे। ये हाशिया इब्न अब्दीन शामी इसमें लिखा हुआ है, और अभी मैं आपको पढ़ करके इबारत सुना दूंगा। अगर आप कहेंगे ये कागज लगे हुए हैं, ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिक्र जो है ये असल जो है धीरे धीरे ही मशरू है, यानी धीरे धीरे हम करेंगे। लेकिन शरीयत हमें कुछ चीज़ों पर तेज़ जिक्र करने की इजाज़त देती है। जैसे हमने मुस्लिम शरीफ की हदीस पेश की आपके सामने, जिसमें लिखा है कि खतीब जो है खुतबा देने वाला है अपनी आवाज़ को तेज़ कर सकता है। अजान भी जिक्र है, लेकिन अजान तो लाउड स्पीकर में हो रही है, क्योंकि उसको तेज़ करने का हमें हुक्म दिया गया है। तलबिया है, हज पे हम जाते हैं तो हम तेज़ कहते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये चीज़ जो चीज़ें हदीस से तेज़ पढ़ने के लिए हमसे कहा गया है हम पढ़ रहे हैं। अजान तेज़ है, कोई नहीं कहता बिदात है भाई, अजान कोई कह रहा तेज़ है। खुतबा के अंदर आदमी जो है खतीब जब हमें आवाज़ बुलंद करता है तो कोई नहीं कहता ये बिदाती है जो बिदात का काम कर रहा है। इस वजह से शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने शायद ये वहाँ की बात नकल की हो जहाँ पे शरीयत ने इजाज़त दी है, जहाँ पर, क्योंकि शेख साहब के सामने ये तमाम किताबें थी, मुस्लिम भी शेख साहब के सामने थी। थोड़ा कम हो जाए, बहुत ज़्यादा कम हो जाए जो है, क्योंकि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी के सामने मुस्लिम शरीफ मौजूद थी और ये सारी किताबें मौजूद थी। इसलिए जब शेख साहब ने ये सारी किताबें देखी तो हम कह ही नहीं सकते। निकालो बच्चन सबका। सुनो। शेख साहब के सामने मुस्लिम भी मौजूद थी, कुरान की आयत भी मौजूद थी, और साथ साथ में मिशकात भी मौजूद थी। सब कुछ शेख साहब के सामने मौजूद था। इस वजह से ये कहा जाएगा कि शेख साहब ने गलत नहीं किया है, बल्कि जिन चीज़ों की इजाज़त है तेज़ करने की, शेख साहब ने उसमें तेज़ होने का हुक्म दिया है। यानी जिन चीज़ों में शरीयत ने इजाज़त दी, ये कैद लगाने हैं भाई शेख साहब से बड़े आदमी। वही मैं कह रहा हूँ। तो इस वजह से आप ये मसला आधे घंटे के अंदर फाइनल कर दीजिए और बनवा दीजिए बस। मैं एक बात नाजायज़ और हराम या बिदात मैंने एक हवाला इसका दिया, ये नहीं मानते हैं, क्यों नहीं मानते हैं? आप मान नहीं सकते, आपकी बात कुछ नहीं भाई ये आपको दिखाई गई, ये मेरा दोस्त फारसी की नहीं है, ये दिखाई गई, उसको मैं नहीं मानते। ये असल फारसी में मेरे दोस्त को तो नहीं मना करेंगे, किताबुल्लाह है ये नहीं मना। तो मेरी आपको ये नहीं साबित करना है या नहीं है, आपको ये साबित करना है जो आपने दावा किया है कि वो गलत है, नाजायज़ और हराम है। कुरान ने कहाँ लिखा है कि वो नाजायज़ और हराम है? हदीस में जो आपने हवाले दिए एक बार भी नहीं साबित किया। आप खाली घुमा फिरा के बात करो, एक बार भी साबित नहीं किया ये कि उन्होंने ये लिखा है कि बुलंद आवाज से जिक्र ना करो। ये कहाँ लिखा है कि बुलंद आवाज से दुरूद व सलाम ना करो? नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ क्यों कह रहे हो? फिर ये क्यों कह रहे हो? मेरी बात मखसूस आप मत बोलिए, इनको बोलने दिए। मुफ्ती साहब बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? हजरत आप नहीं बोलेंगे, जो नहीं जो अहद हुआ एक लोग इधर का बोलेगा, बस हम भी बोल सकते हैं, हम भी चिल्ला सकते हैं। मौलाना
आपकी बात पे थोड़ा मैं कुछ कहूँगा, अभी आप कुछ हैं, अभी बात करें। जो बात बतानी हो हजरत के कान में बताइए, हम बात बतानी है हजरत के कान में बताएंगे। अगर इस मसले को हल चाहते हैं कि आप जल्दी हो जाए, पब्लिक बाहर खड़ी मेरी बात सुनिए, आराम से नहीं है, इसी पे एक बात है, दुनिया कहाँ तक जा रही है और आप अभी खाली मुनाजरा करने बैठे हो। अल्लाह अल्लाह, ये मसला मुनाजरे की एक दो शर्तें यहाँ नहीं पाई जा रही। मेरी बात तो सुनेंगे यार, बात पहले आप उनकी सुनो, बाद में आपकी मुफ्ती साहब उनकी बात सुनिए, मुफ्ती साहब आपकी सुनो बात। मेरा ये दावा है, आपने ये कहा कि वो चीज गलत है, नाजायज, तो आराम में खड़े होकर सलाम पढ़ना, और ये जिक्र है और जिक्र के लिए मना किया गया है, तो सिर्फ दुरूद व सलाम ही जिक्र है, बहुत सारी चीजें जिक्र है, सबके लिए मना किया गया, लेकिन ये मखसूस किया गया है कि दुरूद व सलाम खड़े होकर सलाम मिलाद में नहीं पढ़ना चाहिए। क्या काम पे भाई जब सबसे मना किया उसमें आएगी नहीं, क्या जब सबसे मना किया उसमें आएगी नहीं, दुरूद व सलाम के लिए मखसूस किया है उन्होंने। अच्छा एक बात बताइए जी, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कहीं पर एक बार भी उन्होंने लिखा हो, ये जो हजरत दिखा रहे हैं, ये जो है मुहद्दिस देहलवी को दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मैं खड़े होकर सलाम पढ़ता हूं। असल किताब दिखा दे भाई, असल किताब दिखा दे मेरे भाई, अब हर चीज तो हर वक्त मौजूद नहीं है। मोबाइल में आप देख लीजिए, मोबाइल में मुझे अपलोड करिए, इसमें आप कह लोड, इसमें जो है एक नमूना, इसमें जो है ये अब्दुल्लाह मुहद्दिस मेरी बात किताब है जी, जी आप मेरी एक बात सुन लें, पहले बात सुनो तो यार, सुनो मेरी बात भी बोल सकते हैं, दो पे दो बोलेंगे, दलील की दुनिया में वो बेटा पैदा नहीं किया, किसी माँ की कोख से बेटा जन्म नहीं हो सका, जो दारुल देवबंद के फैज़ याफ्ता को अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद को दलील की दुनिया में फंसा जाए, तेरी बात नामुमकिन है।